संजू सैमसन के 97 ने जब टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया तो दिल से बस एक ही बात निकली, शुक्रिया संजू सैमसन, आखिर इंसाफ हो गया। क्या कमाल की दास्तान है संजू सैमसन की। कई बार सच में लगता है कि ऊपर वाला खुद बैठकर किसी खिलाड़ी की कहानी लिखता है। मुझे आज भी याद है न्यूजीलैंड दौरे पर जब संजू सैमसन रन नहीं बना पाए थे, तब मैंने कहा था कि शायद उनकी किस्मत ने कुछ खास पल संभाल कर रखा है, क्योंकि असली खुशी वही समझता है जिसने गम की गहराई देखी हो। दर्द जब हद पार करता है तभी जीत का स्वाद सबसे मीठा लगता है, और संजू सैमसन उस दौर से गुजरे थे। एक समय ऐसा भी था जब विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन का नाम कहीं आसपास भी नहीं था। टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव हुए, शुभमन गिल को ऊपर खिलाने की सोच आई, जितेश शर्मा की एंट्री हुई और चीजें अलग दिशा में चली गईं। फिर हालात बदले, गिल बाहर हुए और लगा कि अब संजू सैमसन के लिए मौके खुल सकते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ ना आए तो वो संजू सैमसन की कहानी कैसी। 5 मुकाबले खेले और 5 में नाकामी मिली। आखिरी मैच में ईशान किशन को ग्लव्स थमा दिए गए और सबको लगा कि अब संजू बाहर बैठेंगे। निराशा भी थी और सवाल भी कि आखिर 5 मैच में आप कैसे नहीं चल पाए। कहा गया कि अब शायद पानी पिलाने की बारी है और मौका तभी मिलेगा जब किसी और की किस्मत साथ न दे। पर शायद यहीं से किस्मत ने करवट ली थी। गिरना जरूरी था ताकि खुद को समझ सके। वो गिरे, संभले, टूटे, फिर खड़े हुए और जब उम्मीदें कम हुई तो दबाव भी हल्का हो गया। फिर जो वापसी हुई वो चमक के साथ हुई। 3 शतक पहले ही लगा चुके थे, लेकिन ये पारी उनसे भी ऊपर थी। उन्होंने खुद कहा था कि भले 50-60 मैच खेले हों, पर 100 से ज्यादा मैच डगआउट में बैठकर सीखे हैं। सोना जितना तपता है उतना निखरता है। 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और ये उनका पहला वर्ल्ड कप है। तीसरे मैच में ऐसी पारी जो शायद किसी खिलाड़ी के करियर में गिनी चुनी बार आती है। कुछ पारियां सिर्फ रन के लिए होती हैं, कुछ रिकॉर्ड के लिए और कुछ तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए। ये वही पारी थी। हर शॉट में समझदारी थी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अंधाधुंध प्रयास नहीं। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद जिस संयम से खेले, उसने पुराने बड़े मौकों की याद दिला दी। फिनिश भी वैसी ही शांति से हुआ। जिंदगी में उनके साथ कई बार नाइंसाफी हुई। पिछली सीरीज में उन्होंने खुद भी मौके गंवाए, पर इस बार उन्होंने सबका जवाब दिया। कभी मजाक, कभी सवाल, कभी तुलना, सबका जवाब बल्ले से दिया। अपमान के कुछ पल इंसान को और मजबूत बना देते हैं, और यही यहाँ हुआ। उन्होंने अपने खेल से सम्मान वापस पाया। भारत ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया और 50 गेंदों में 97 रन, वो भी बिना शतक के पीछे भागे, टीम को जीत दिलाने के इरादे से। ट्रोलिंग, आलोचना, प्लेइंग 11 से बाहर होने का डर, फिर 196 का पीछा और प्लेयर ऑफ द मैच। अब आगे के मुकाबलों में उम्मीदें और बढ़ेंगी। क्या वो फिर कोई जादू करेंगे? क्या सेमीफाइनल और फाइनल में भी ऐसी ही जिम्मेदारी निभाएंगे? इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि इस दिन के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था। अब 2 और मौके हैं इतिहास में नाम दर्ज कराने के। अगर उनमें से एक भी मैच उन्होंने अकेले दम पर जिता दिया तो ये कहानी सालों तक याद रहेगी। उम्मीद है कि अभिषेक, सूर्या और ईशान भी साथ देंगे, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर चल पड़ा तो फिर खिताब दूर नहीं। फिलहाल इतना ही। जस्टिस हो गया संजू सैमसन।